एक बार वर्षा ऋतु में एक साधु प्रेम और मस्ती से भरा हुआ वर्षा के जल में चलता जा रहा था। वह संसार की चिंताओं से बिल्कुल मुक्त था। चलते चलते उसकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। एक कढ़ाई में गरम दूध उबल रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। ठंडी बारिश में यह दृश्य देखकर साधु कुछ क्षण के लिए रुक गया। शायद उसे भूख लगी थी या मौसम का प्रभाव था। वह बड़े ध्यान से हलवाई को देखता रहा। साधु कुछ खाना तो चाहता था, लेकिन उसके पास न धन था और न ही कोई साधन। वह चुपचाप वहां से जाने ही वाला था कि हलवाई का दयालु हृदय पिघल गया। उसने एक कटोरा गरम दूध और कुछ गर्मा गर्म जलेबियां साधु के सामने रख दी। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन किया, दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से हलवाई के लिए मंगल कामना की और फिर अपनी राह पर चल पड़ा। साधु का पेट भर चुका था। वह फिर उसी आनंद और मस्ती में वर्षा के पानी में चलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे पता भी नहीं था कि एक नवविवाहित युवक और उसकी पत्नी वर्षा से बचते बचाते उसके पीछे चले आ रहे थे। अचानक मस्ती में चलते हुए साधु ने वर्षा के पानी में जोर से पैर मारा। कीचड़ मिला पानी उछलकर पीछे चल रही युवती के सुंदर वस्त्रों पर जा गिरा। उसके कपड़े कीचड़ से भर गए। यह देखकर उसका पति क्रोध से आग बबूला हो गया। वह दौड़कर साधु के पास पहुंचा, उसके वस्त्र पकड़कर झकझोर कर लगे और बोला, क्या तुम अंधे हो? तुम्हारी इस हरकत से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए। साधु शांत खड़ा रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। युवती ने अपने पति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन क्रोध में अंधा हुआ युवक किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आसपास खड़े लोग भी तमाशा देख रहे थे। किसी में उसे रोकने का साहस नहीं हुआ। आखिरकार युवक ने साधु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की चोट से वृद्ध साधु लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़ा। युवक मुस्कुराया और अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। साधु धीरे धीरे उठा। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, कभी गरम गरम दूध और जलेबियां मिलती है तो कभी अपमान और थप्पड़, पर जो कुछ भी तू देता है वह मुझे स्वीकार है। तेरी हर इच्छा मुझे प्रिय है। इतना कहकर वह फिर अपनी राह पर चल पड़ा। उधर वह युवक और उसकी पत्नी अपने घर पहुंच गए। बारिश के कारण सीढ़ियां फिसलन भरी थी। युवक हंसते बोलते ऊपर चढ़ रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसके सिर में गंभीर चोट लगी और बहुत अधिक रक्त बहने लगा। परिवार के लोग और पड़ोसी तुरंत उसे अस्पताल ले गए। उसी समय कुछ लोगों ने दूर से उसी साधु को आते देखा। वे आपस में कहने लगे, निश्चय ही इस साधु ने युवक को श्राप दिया होगा, तभी उसके साथ यह दुर्घटना हुई। कुछ लोग साधु के पास पहुंचे और बोले, आप कैसे भगवान के भक्त हैं? सिर्फ एक थप्पड़ के कारण आपने युवक को श्राप दे दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब साधु ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है? एक युवक आगे आया और बोला, हाँ, मैंने सब देखा है। साधु ने पूछा, जब कीचड़ उछला था क्या वह युवक के कपड़ों पर पड़ा था? युवक बोला, नहीं, केवल उसकी पत्नी के कपड़े गंदे हुए थे। साधु ने फिर पूछा, तो उसने मुझे क्यों मारा? युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता था।
वह अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सका। साधु मुस्कुराया और बोला, यदि एक साधारण मनुष्य अपने प्रिय का अपमान सहन नहीं कर सकता, तो सोचो, जो परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम करता है, वह अपने भक्त पर होने वाला अन्याय कैसे सहन करेगा। मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। मेरा रक्षक स्वयं प्रभु है। उसका न्याय अदृश्य होता है। उनकी लाठी दिखाई नहीं देती, उसमें कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो न्याय अवश्य करती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार, क्रोध, यौवन, धन और पद का घमंड मनुष्य से ऐसे कर्म करा देता है जिनकी फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं भी कष्ट पाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, किसी का अपमान न करें, किसी को पीड़ा न दे, और यह याद रखें कि ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका न्याय अचूक होता है।